जय जगन्नाथ हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए मित्रों, आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। जीव, ब्रह्म और माया के तत्वों को समझने के लिए एकांत में बैठकर विवेक और वैराग्य मुक्त चित्त से नित्य प्रति परमात्मा का चिंतन करते हुए अध्यात्म विषय का विचार करना चाहिए। जिसने ईश्वर की दया और प्रेम के तत्व रहस्य को जान लिया है, उसके शांति और आनंद की सीमा नहीं रहती। जो अपने आप को ईश्वर के अर्पण कर चुका है और ईश्वर पर ही निर्भर है, उसकी सदा सर्वदा सब प्रकार से ईश्वर रक्षा करता है। इसके लिए वह सदा के लिए निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। प्रेम पूर्वक जप सहित भगवान के ध्यान का अभ्यास, श्रद्धापूर्वक सत्पुरुषों का संग, विवेक पूर्वक भाव सहित सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, दुखी, अनाथ, पूज्यजन तथा वृद्धों की निस्वार्थ भाव से सेवा, इनको यदि कर्तव्य बुद्धि से किया जाए तो ये एक एक साधन शीघ्र कल्याण करने वाला है। भगवान बहुत बड़े दयालु और प्रेमी हैं। जो साधक इसका तत्व समझ जाता है, वह भगवान की शरण होकर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। सर्वत्र भगवत भाव के समान कोई भाव नहीं है और सर्वत्र भगवत भाव होने से दुर्गुण और दुराचारों का अत्यंत प्रभाव होकर सद्गुण और सदाचार अपने आप ही आप प्राप्त होते हैं। वस्तु मात्र को भगवान का स्वरूप और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझने से भगवान का तत्व समझने में आ जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ अपनी यह पुस्तक पूर्ण हुई तथा इसके पीछे कुछ एक पृष्ठ पर लिखा हुआ है, वो भी आपको सुना देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आनंद सिद्ध घन षडेश्वर्य पूर्ण सरासर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझने में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने रहस्य को भरकर भगवद गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवद कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप का किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तिवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से देवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण, मनन और अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञानुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धांतकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। गीता तत्व विवेचनी नामक पुस्तक से। तो सभी मित्रों को जय श्री राम, जय जगन्नाथ। इस पुस्तक का इसी के साथ में समापन होता है। तो जैसा कि आपको पता है, ये इस पुस्तक का नाम है सत्संग की कुछ बातें। तो कल हम आपको एक नई पुस्तक की शुरुआत के साथ में अध्ययन करेंगे। तभी के लिए अपना ख्याल रखें।